स्टार्ट करें आज की क्लास। तो क्या होने वाली है आज की क्लास हमारी पाइथन में, देख लो। फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन। आज दो टॉपिक्स हमको डिस्कस करने हैं। लूप क्या होते हैं, ठीक है, और रेंज फंक्शन के बारे में हमें समझना है। और भी कई सारे कॉन्सेप्ट इनसे जुड़े हुए सामने आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें क्लास। तो सबसे पहले ये समझो जरा कि लूप का क्या मतलब होता है। लूप, जो बार बार जो चीजें बार बार हो उनको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, है ना। तो प्रोग्रामिंग में कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हमें कोई टास्क, कोई भी स्टेटमेंट बार बार करना पड़ जाए। हमारी बात समझ। अब उसको अगर हमें बार बार करना है तो बार बार लिखने की बजाय क्या कोई ऐसी चीज है जो इस काम को कर दे हमारे लिए आसानी से। हमारी बात समझ। तो ये काम हमारे लिए करते हैं लूप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काम कौन करते हैं, लूप करते हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, उसमें हमारा सबसे पहला लूप जो है वो है फॉर लूप। कौन सा लूप है, फॉर लूप। तो इसको समझेंगे अपन। और फिर हमें देखना है कि कैसे हम रेंज फंक्शन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ जरा। पाइथन में फॉर लूप का उपयोग किसी सीक्वेंस या इटरेबल के प्रत्येक एलिमेंट पर एक एक करके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। हमारी बात समझ में। किसी सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब जो चीजें किसी सीक्वेंस में लगी हो, एक से ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा आइटम्स, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो क्या हो, किसी सीक्वेंस में हो, उनमें इटरेट करने के लिए, यानी बारी बारी से उन पर मूव करके उन वैल्यूज को निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथन में लूप यूज करते हैं। आ रही बात समझ में। देखो जरा इसको ध्यान से समझो। अब देखो यहां पर दो चीजें आ रही हैं, इनको जरा ध्यान से समझ लो। यहां पर लिखा हुआ है सीक्वेंस या आइटरेबल, ठीक है। देखो एक से ज्यादा जो आइटम्स हैं, एक से ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, या कोई भी वैल्यूज हैं या वेरिएबल्स हैं, वो जब एक साथ रखे होते हैं ना, एक सीक्वेंस में या सीक्वेंस में ना भी हो तो एक साथ अगर रखे हुए हैं उसको बोलते हैं आइटरेबल। क्या बोलते हैं, आइटरेबल। तो आप सीक्वेंस बोलो या आइटरेबल बोलो, उससे वैल्यूज को निकालने का लिए हम यूज करते हैं क्या, लूप। आगे बात समझ। जैसे यहां पर देखना जरा, ऐसा लिखा हुआ सरल शब्दों में क्या है, फॉर लूप इक्वल किसी कलेक्शन के एलिमेंट को एक एक करके निकालना और उन पर काम करना। ये काम हमारे लिए क्या करता है, लूप करता है। अब देखो यहां पर देखना जरा, सिंटेक्स कैसा लिखा हुआ है, फॉर आई इन रेंज। ये जो आई है हमारा, ये क्या है, वेरिएबल है। आई जे के अपने नाम से बना लो, मेरे नाम से बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या नहीं बना सकते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, वेरिएबल है। फॉर जो है ना, ये हमारा लूप है, यानी जो पहला लूप हम पढ़ रहे हैं वो लूप कौन सा है हमारा, फॉर लूप। फॉर हमारा लूप है, आई हमारा क्या है, वेरिएबल है। इन हमारा क्या है, कोई बताएगा इन क्या है, इन कीवर्ड है, बिल्कुल सही बात है, इन कीवर्ड होता है। ये एक ऑपरेटर भी तो है। कौन सा ऑपरेटर है ये, मेंबरशिप ऑपरेटर। इन और नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं ना, तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर भी है। और रेंज हमारा फंक्शन है। रेंज क्या है, हमारा फंक्शन है। ये फंक्शन एक रेंज बनाएगा, एक आइटरेबल क्या बनाएगा, एक रेंज बनाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ, अंदर 5 लिखा है। अभी आगे रेंज फंक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है। तो ये जो रेंज बनाएगा वो रेंज बनेगी 0 से लेकर 4 तक। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। ये क्या बना लेगा, एक रेंज बना लेगा। और उस रेंज में बारी बारी से आई क्या करेगा, इटरेट करेगा। जैसे इसने क्या कर लिया, ये 0 से 4 तक क्या बना ली, एक रेंज बना ली। अब आई क्या होगा, आई इन दिस। रेंज है ना, यही तो रेंज है। रेंज ने ये रेंज बनाई है। और क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज। जब तक आई इस रेंज में रहेगा, उसकी एक एक वैल्यू को क्या करता रहेगा, इटरेट करता रहेगा। और जैसे ही सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी, जैसे ही वैल्यूज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी इस रेंज की, वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, लूप को चलना बंद हो जाएगा, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। बोलो
आ रही बात समझ? तो क्या होगा, आप जब इसको रन करोगे तो ऐसा 0 1 2 3 4 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात यहां पर समझने वाली है कि जो रेंज होता है ना, आप बोलो सर हम डायरेक्ट रेंज को ही प्रिंट कर दें तब भी तो ये नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। जो ये रेंज फंक्शन होता है ना, कौन सा फंक्शन, रेंज फंक्शन, जैसे मैंने अंदर 5 दे दिया, ये रेंज फंक्शन एक रेंज का एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या बनाता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट, यानी ये जनरेट कर लेता है। तुम लोगों ने जनरेटर जानते हो ना, जनरेटर जानते हो ना क्या होता है जनरेटर? अरे शादी वादी में लगवाते हो लाइट वाइट के लिए, होता है कि नहीं होता? तो जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेट करना। आ रही बात समझ में? उसने जनरेट कर लिया है, लेकिन आप उससे आउटपुट लेने के लिए तो वायर लगाओगे ना, वरना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। आ गई ना बात समझ? वैसे ही ये जो रेंज फंक्शन है, ये एक रेंज जनरेट करके एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना लेगा। अब उस जनरेटर ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को निकालने के लिए आपको क्या चलाना पड़ेगा, उसमें लूप चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यू नहीं प्रिंट होंगी। आगे बात समझ? तो ये जो रेंज फंक्शन है, ये रेंज फंक्शन एक जनरेटर ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है, और जनरेटर ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। आगे बात समझ? उससे क्या करना होगा, हमें इटरेट करना होगा। इसीलिए हमने यहां पर लिखा फॉर आई इन रेंज, जब तक आई इन रेंज, जब तक आई रेंज में रहेगा वैल्यू निकालता रहे, यानी जनरेटर ऑब्जेक्ट यानी रेंज में जब तक वैल्यूज जनरेट होती रहेंगी तब तक उसको निकालता रहे। जैसे जनरेटर है, जनरेटर जब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता रहेगा तब तक वायर उसको क्या करता रहेगा, आपने वायर लिया, आप उससे आउटपुट लेते रहोगे। आ रही बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी को। फॉर लूप की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें चलाना पड़ता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो समझ में आ ही गया होगा किस लिए। मान लीजिए हमें 5 बार हेलो प्रिंट करना है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप 5 बार लिख दो, प्रिंट प्रिंट हेलो प्रिंट, 5 बार प्रिंट लगा के 5 बार हेलो लिख दो, हेलो प्रिंट हो जाएगा, है ना? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार बोलोगे हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5000 बार करना हो तब तो फिर दिक्कत होगी। कुछ लोग कहेंगे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो जो कहेगा कॉपी पेस्ट कर देंगे, मैं बोल दूंगा 5 लाख बार करना है, ना एक कम होना चाहिए ना एक ज्यादा, करते रहो बैठ के, एक भी कम नहीं होना चाहिए, एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे, भूल जाओगे 2-4 बार, तो फिर गिनने में टाइम लगाओगे, शुरू से 5 लाख बार गिनते रहना बैठ के। आ रही ना बात समझ में? ये काम हमारे लिए करेगा कौन, लूप। तो नॉर्मली अब आप फिर ऐसा करोगे, लेकिन लूप से इस काम को कैसे कराएंगे, 5 बार प्रिंट करना है ना, हमने यहां पर रेंज के अंदर क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब ये 5 बार चलेगा, कहां से स्टार्ट करेगा जरा देखना ध्यान से, ये स्टार्ट करेगा 0 से। कहां से स्टार्ट करेगा, 0 से, और 5 जो दिया हुआ है इसको वो एंड वैल्यू मानेगा, यानी लास्ट वैल्यू कहां तक जाना है। और हमेशा याद रखना, जो भी एंड वैल्यू होती है, आपका रेंज फंक्शन उस एंड वैल्यू से थोड़ा सा पहले ही रुक जाता है, एक पहले रुक जाएगा। तो 0 से चलेगा, कहां तक चलेगा, 4। कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया, 0 से 4। आगे बस, अगर 100 बार करना है तो यहां पर 100 लिख लो, 0 से 99 तक जाएगा, और 0 से 99 100 हो गए। अरे बात समझ, और कुछ ठीक है ना। 101 करना हो तो वो भी आ जाएगा, अभी इसी में आगे रेंज को ही समझाया गया है, क्योंकि रेंज में 3 पैरामीटर भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, और हमने यहां पर 1 ही दिया हुआ है। अब आप बोल रहे 0 से नहीं चलाना, हमें 10 से 100 चलाना है, तब क्या करें, ये तो 0 से ही चलेगा। आगे बात समझे? तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो आगे अभी आ जाएगा। इतना हो गया। तो फॉर आई इन रेंज, यानी जब तक आई क्या रहेगा, इसमें रहेगा, तो इससे कितनी बार वैल्यू निकल के आएंगी आई में, 1 2 3 4 5, जब तक वैल्यू आती रहेंगी आई में तब तक लूप चलता रहेगा, और 5 बार वैल्यू आएंगी। और हमने अंदर क्या लिख रखा है, प्रिंट
तो अंदर प्रिंट जो है ये कितनी बार चलेगा, जितनी बार लूप चलेगा। लूप कितनी बार चलेगा, जब तक आई को वैल्यू मिलती रहेगी। आई को वैल्यू कितनी बार मिलेगी, 5 बार। तो प्रिंट कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा। तुम लोगों के चेहरे पे तुम लोगों को समझ में आता है मैं जो पढ़ाता हूं, तो आने वाली खुशी तो दिखती नहीं तुम लोगों के चेहरे पे। तुम लोगों के चेहरे देख के ऐसा लगता है कुछ और ही आ गया हो। अगर हमें कोई चीज आ जाती है तो उस चीज की खुशी होनी चाहिए ना। तुम लोगों के चेहरे देख के ऐसा लगता है जैसे तुम लोगों को इतना पढ़ा दिया हो कि उल्टी आ गई हो। शकल ऐसे बनाते हो तुम लोग, या है ही ऐसी। चलो वापस आओ, स्लाइड्स बहुत है, बहुत ज्यादा आज क्लास होने वाली। देखो फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स, सबसे पहले सिंटैक्स अभी हमने डिस्कस किया, देखना जरा ध्यान से। फॉर ये हमारा लूप है, यहां पर देंगे हम वेरिएबल, ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, और यहां पर कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, लिस्ट, टपल, सेट, स्ट्रिंग या रेंज। आगे बात समझ में। और फिर जो भी हमें प्रिंट करना है या जो कुछ भी लेना है वो हम इस स्टेटमेंट में लेंगे। आ रही बात समझ, जरा देख लो क्या क्या है। फॉर क्या है हमारा, बताओ। लूप शुरू करने का कीवर्ड, यानी फॉर ही हमारा लूप है। एक्स क्या है, वेरिएबल है, लूप का वेरिएबल है। इन क्या है, इटरेबल से वैल्यू निकालने के लिए ये एक ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है, प्लस ये एक कीवर्ड भी है, फॉर भी एक कीवर्ड है। आगे फिर ये वो इटरेबल ऑब्जेक्ट है जिससे वैल्यू निकलनी है। कॉलन हमारा किस चीज के लिए, इंडेंट के लिए, ब्लॉक को शुरुआत करने के लिए, यानी इसके बाद जो आप प्रिंट डालोगे वो प्रिंट थोड़ा सा इंडेंट में आएगा, और वो होगा किसके अंदर, इस लूप के अंदर। तो ये जो गैप छूटा है ये इस कॉलन की वजह से ही तो छूटा, तो हम प्रिंट अंदर ले आए। आगे बात समझ। तो जब ऐसा करेंगे तो देखो यहां पर क्या होगा, एक्स इस पे इटरेट करेगा, बारी बारी से एक एक वैल्यू किसमें आएगी, एक्स में। सबसे पहले क्या आया, 10 आया, हमने प्रिंट कर दिया एक्स को, एक्स में तो 10 है, 10 प्रिंट हो गया। फिर एक्स में कितना आया, 20, हमने बोला फिर प्रिंट करो एक्स को, 20 प्रिंट हो गया। फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया। अब एक्स में कुछ आना बंद हो गया, और जैसे ही आना बंद हो गया लूप चलना बंद हो गया। अब समझो जरा, फॉर लूप इंटरनली कैसे काम करता है। आपको तो बाहर से दिख रहा है ना, लेकिन वो कैसे काम कर रहा होगा इस चीज को समझना। इस चीज को ड्राई रन बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा होगा। आपको जो कोड के आउटपुट देने होंगे आप वहां रन करके तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होना है। तो आपको उन कोड्स को अपने माइंड में ड्राई रन करना पड़ेगा। तो आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि ये चीज जो हमें दिख रही है बैकएंड में कैसे हो रही हो। बिना इंटरप्रेटर के, बिना पाइथन के हम इसको कैसे समझे कि इसका हम आउटपुट निकाल पाए। तो लूप को समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा ये काम कर कैसे रहा है। देखना यहां पर एक लूप दिया हुआ है, फॉर एक्स इन दिस प्रिंट एक्स, ठीक है। समझो जरा, एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बनती है, लिस्ट बनती है। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या बनती है, लिस्ट बनती है। तो सबसे पहले ये लिस्ट है, देखो, ठीक है। पहली वैल्यू, सबसे पहले लिस्ट की पहली वैल्यू क्या है, 10। 10 किस में आई, एक्स में, और प्रिंट कर दिया हमने एक्स को, तो क्या प्रिंट हुआ, 10। फिर क्या हुई, दूसरी वैल्यू आई, फिर तीसरी वैल्यू आई, और फिर वैल्यू आनी बंद हो गई। जैसी वैल्यू आनी बंद हो गई तो लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। आ रही बात समझ में, ऐसे समझना है इसको, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा मैं समझा रहा हूं, उतना ऐसे ही दिमाग लगाना है, अपना दिमाग लगाना, लेकिन मेरी बातों को ध्यान में रख के लगाना, इसको ऐसे समझो, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसलिए फॉर लूप में सामान्यतः हमें खुद x को x+1 लिखने की जरूरत नहीं होती। x जो है वो अपने आप को खुद ही अगले वाले पर पहुंचाता रहता है, जब तक उसको वैल्यू मिलती रहती है खुद ही आगे बढ़ता रहता है। आ रही बात समझ में। तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती यहां पर पाइथन प्रोग्रामिंग में कि x अब तुम आगे बढ़ो, अगली वैल्यू उठाओ। वो अपने आप जब तक वैल्यू मिलती रहेगी तब तक वो क्या करता रहेगा, इटरेट करता रहेगा, मूव करता रहेगा आगे, ठीक है ना। आगे रेंज की बात करते हैं जरा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लें जरा, जो रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन को आप एक वैल्यू से भी कॉल कर सकते हो, आप 2 पैरामीटर या 2 वेरिएबल या 2 वैल्यूज भी दे सकते हो, आप 3 भी दे सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई।
ध्यान रखने वाली बात यह है, चाहे आप एक वैल्यू दो, चाहे आप दो दो, चाहे आप तीन दो, वो वैल्यूज हमेशा इंटीजर होंगी। रेंज के अंदर जितने भी पैरामीटर दिए जाएंगे वो सारे पैरामीटर क्या होंगे? इंटीजर होंगे। ये बात हमेशा याद रखनी। आपको 5 तक लूप चलाना है, आप 5 दोगे, 5.0 मत दे दें। आ रही बात समझ? अब आते हैं रेंज के पास। जो रेंज पैरामीटर, रेंज जो फंक्शन है आपका, रेंज फंक्शन को अगर आप सिर्फ एक वैल्यू दे रहे हो, एक रेंज फंक्शन को चलाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। कितनी चीजों की जरूरत होती है? तीन चीजों की। किसकी किसकी? स्टार्ट, फिर स्टॉप और स्टेप वैल्यू। कितना कितना बढ़ना है ठीक है। आप अगर रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दे रहे हो तो ये उसको मानेगा स्टॉप वैल्यू। तो कहां से चलेगा वो उसे खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो कहां से वो स्टार्ट हो जाता है? 0 से। स्टॉप वैल्यू आपने जो दी है, मान लेते हैं आपने 10 दी है, वो उसको मान लेगा स्टॉप वैल्यू। और स्टेप वैल्यू भी आपने नहीं बताई है तो स्टेप वैल्यू को वो डिफॉल्ट में मान लेगा 1। आ रही बात समझ में? और हमेशा याद रखना, जो भी स्टॉप वैल्यू होती है, होती तो वही स्टॉप वैल्यू है, लेकिन रुकना उसको उससे पहले पड़ता है। ब्रेक पहले लग जाएगा। आ रही बात समझ में? बोलो। आप लोगों को जिस जगह पर रुकना होता है, ब्रेक उससे पहले से लगाना चालू करते हो कि जिस जगह पे पहुंच के ब्रेक मारते हो? पहले से लगाना चालू करते हो, तो पहले लगाया जाता है ब्रेक। तो जो एंड वैल्यू होती है, जहां तक हमें चलना होता है, उससे एक स्टेप पहले ही हम रुक जाते हैं। ये हमेशा याद रखना। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजों में ये काम आएगा। आप स्लाइसिंग पढ़ोगे तब भी ये काम आएगा, आप स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस पढ़ोगे तब भी ये काम आएगा। तो एंड वैल्यू जो है, एंड की बात हो रही है, स्टार्ट की नहीं हो रही, ना स्टेप की हो रही है। जो एंड वैल्यू होगी उससे एक पहले रुकेंगे। चाहे आप बढ़ते में चलो तो एक पहले रुक जाओगे, चाहे आप घटते में चलो तो एक पहले रुक जाओ। आ रही बात समझ में? अगर हम 1 से 10 चल रहे हैं तो हम 9 पे रुक जाएंगे, अगर हम 10 से 1 जा रहे हैं तो हम 2 पे रुक जाएंगे। आ रही ना बात समझ में? कोई समस्या इसमें नहीं? तो अगर एक वैल्यू देंगे उसको एंड वैल्यू माना जाए। आगे समझो, अगर आप दो वैल्यू दे रहे हो तो उनको माना जाएगा स्टार्ट और स्टॉप। स्टेप वैल्यू को डिफॉल्ट वो 1 मान लेगा। आ रही बात समझ में? तो मान लेते हैं आपने यहां पर 10 और 20 दे दिया इसको, तो क्या होगा? स्टेप वैल्यू 1 की मान लेगा और कहां से कहां तक चल जाएगा? 10 से स्टार्ट होगा लेकिन जाएगा 19 तक। स्टेप वैल्यू 1 है लगातार, 10, 11, 12, 13। आ गई बात समझ? अगर आप तीनों वैल्यू दे रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, आपने यहां पर 10 दिया, 20 दिया और यहां पर आपने 2 दे दिया। मान लेते 10 से 19 तक जाएगा और एक एक वैल्यू छोड़ के जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर 1 लिखा है तो सारी कोई भी वैल्यू नहीं छोड़नी, तो 2 लिखा है तो एक वैल्यू छोड़ेंगे, 3 लिखा है तो 2 छोड़ेंगे, 5 लिखा है तो 4 छोड़ेंगे, 10 लिखा है तो 9 छोड़ेंगे। आ रही बात समझ में? जो लिखा है उससे एक कम छोड़ते हुए आगे बढ़ो। समझ में आ रही बात? छोड़ना नहीं समझ में आ रहा? चलो जोड़ना समझ में आता है? ठीक है, 1 लिखा है, एक एक जोड़ते हुए आगे बढ़ो। 2 लिखा है, 2 2 जोड़ते हुए आगे बढ़ो। आगे बात समझ में? अब यानी यहां पर 10 से 20 था, स्टेप वैल्यू 1 की 3, 10 एक जोड़ो 11, एक जोड़ो 12, 13, 14, 15, 16। आगे बात समझ? यहां पर 2 2 जोड़ते आगे बढ़ो। 10 2 जोड़ो 12, 14, 16, 18 और फिर उसके बाद 20 आएगा ही नहीं, 18 पे ही रुक जाएंगे। जाना ही 19 तक था, 20 तो हम वैसे भी नहीं जा पा रहे थे। आ गई ना बात समझ में? तो ऐसे काम करता है रेंज फंक्शन, और इन तरीकों से वो क्या बनाता है? एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाता है। और उस जनरेटर ऑब्जेक्ट में हमारा लूप क्या करता है? इटरेट करता है। जो भी जनरेटर ने बनाया वो उनकी एक एक वैल्यू को निकालता है। हो जाएगा? कहां से कहां तक? 0 0 1 2 3 4। कोई दिक्कत? 2 3 4 5 6, बस। ठीक है, 1 3
5 7 9, ठीक है ना। आगे बात समझ में, 1 2 2 2 या 3 2 कोई फर्क नहीं, लेकिन रहना इंटीजर ही है तीनों वैल्यूज को, याद रखना। आप लूप को रिवर्स भी चला सकते हो, उल्टे में चला सकते हो, बस आपको स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू, यही तो 3 चीजें बतानी है, इसके अलावा कुछ बताना ही नहीं है। बोलो। 10 से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है, 0 से पहले रुक जाना है और उल्टा जाना है, क्योंकि देखो स्टेप वैल्यू -1 दी हुई है। स्टेप वैल्यू क्या है? -1 है, तो 10 में -1 जोड़ो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पे रुक जाएंगे। 0 लिखा है, 0 तक जाना ही नहीं, उससे पहले रुकना। उल्टे में चल रहे थे तो 1 पड़ेगा 0 से पहले, ठीक है। तो आप रिवर्स में भी चला सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू, बस ये 3 चीजें याद रखनी। आगे बढ़ो। हम स्ट्रिंग के साथ भी लूप को चला सकते हैं। स्ट्रिंग समझते ही हो, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग पूरा आएगा तो देखना। हमने पाइथन नाम से एक स्ट्रिंग बनाई, डबल कोटेशन लगाया ना, डबल कोटेशन का मतलब स्ट्रिंग। हमने पाइथन नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाई। अब ये जो स्ट्रिंग है एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है, पाइथन पूरा कहीं स्टोर नहीं हुआ है। टी फिर y फिर t फिर h फिर o फिर n, ये इटरेबल ऑब्जेक्ट ही तो बन गया। इस पे इटरेट कर जाएगा हमारा लूप। आई के पास फॉर वेरिएबल है ch, फॉर ch इन नेम, नेम क्या है ये, आगे बात समझना। तो ch में सबसे पहले क्या आएगा? p, तो p प्रिंट हो जाएगा। आगे बात समझ, p फिर क्या आया? y फिर t फिर h फिर o फिर n, आना बंद हो गया, लूप चलना बंद। ठीक, स्ट्रिंग में चल सकते हैं। आगे बढ़ो। लिस्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या बनती है? लिस्ट बनती है। लिस्ट मतलब मोर देन 1 आइटम्स का कलेक्शन। तो देखो कई सारे आइटम्स हैं, अब समझ ही गए होगे लिस्ट कैसे चलेगी, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना। बोलो। फॉर n इन नंबर्स, n में क्या आएंगे? इसकी एक एक वैल्यू आएगी, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 और हम n को प्रिंट करते जा रहे हैं। टपल, ठीक है, क्या? टपल। टपल जब भी आपको सामने दिखे क्वेश्चन में, या जब भी टपल बोला जाए, आप हमेशा अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, इम्यूटेबल। ठीक है, हालांकि अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद आना चाहिए। जैसे ही टपल सुनाई दे, पैरेलल में आपको इम्यूटेबल साउंड आना चाहिए। कोई बोले टपल, दिमाग में एक बार जरूर होना चाहिए इम्यूटेबल। आगे बात समझ में, बोलो। टपल, इम्यूटेबल, ठीक है। जैसे ही टपल में आज के बाद बोलूं, तुम लोग बोलोगे इम्यूटेबल, बाकी प्रॉब्लम बाद में सॉल्व की जाएंगी। आ रही ना बात समझ में? बोलो। मैं बोलूंगा टपल, आप बोलोगे इम्यूटेबल। मैं बोलूंगा जोर से, बोलो जय माता की। आता है ना? बोलो ना, ऐसा ही होता है ना। तो जैसे ये आता है वैसे ये आना चाहिए, टपल इम्यूटेबल। ठीक है, चलो आ जाओ। डेटा यहां पर हमने बनाई है टपल। टपल बनती है स्मॉल ब्रैकेट से। टपल किससे बनती है? स्मॉल ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखो सेम है, फॉर एक्स इन डेटा, एक्स में इसका एक एक वैल्यू क्या आती आएगी और उसको हम क्या करते आएंगे? प्रिंट करते आएंगे। हम चेंज नहीं कर रहे, हम चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि आप याद रखना इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज बना दी टपल, टपल इम्यूटेबल। तो टपल आपने एक बार बना दी, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो हम चेंज कर भी कहां रहे हैं? हम तो उसकी वैल्यू देख रहे हैं क्या है इसमें, क्या क्या है, हम चेंज नहीं कर रहे। हम इसमें आइटम ऐड नहीं कर रहे, हम इससे आइटम डिलीट नहीं कर रहे, हम इसको अपडेट नहीं कर रहे किसी। समझ में आ रही ना बात? तो ये सब चीजें हम कर भी तो नहीं रहे, हम तो बस आइटम देख रहे हैं कितने। ठीक, आगे बढ़ो। सेट, सेट समझते हो क्या होता है? सेट सुना है आज से पहले कभी? क्या मतलब होता है सेट का? बोलो।
किसी चीज का सेट। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे किस चीज का सेट? जैसे बुक्स का सेट है कोई, है ना? एक सेट में 5 बुक्स आ रही हैं। आ रही बात समझ? 5 बुक एक सेट में आनी है ना? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इनको मिलाएंगे तो एक सेट बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप पांचवी को पहले रख दो, दूसरी को बाद में रख दो, फिर रख दो, लेकिन होनी 5 चाहिए, वो भी तो एक सेट है, सेम है ना सेट। तो सेट के केस में हमेशा एक बात याद रखना कि सेट जो होते हैं, सेट हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं, किसी ऑर्डर में नहीं होते। सेट को किसी ऑर्डर में ही बनाया जाए ऐसा नहीं होता। आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी ना, जो मैथ साइड से होंगे उन्होंने पढ़ी होगी सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। बोलो ना। जैसे आप क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं ये एक सेट ए है, इसमें 10 20 30 है, ऐसे ही तो सेट बनता है। बोलो। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है 10 पहले लिखना है, 20 फिर लिखना है, फिर 30 लिखना है। ये तो अंदर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। हरी बात समझ में? एक किसी बॉक्स के अंदर 5 कलर की बॉल्स पड़ी है, अलग अलग कलर की, वो एक सेट है। अब उसको घुमाते रहो, पहले कौन सी निकलेगी पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। ऐसे ही सेट होते हैं। तो सेट में चीजें होती हैं लेकिन वो किसी ऑर्डर में नहीं होती। दूसरी बात याद रखना, सेट में कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो सकता। सेट का मतलब ही यही होता है, सेट में कोई भी आइटम रिपीट नहीं होगा। बस ये 2 चीजें याद रखनी है सेट के केस में, अनऑर्डर्ड और आइटम रिपीट नहीं हो सकते। आगे बात समझ। तो देखना, आपने ये दिया है x इन s, इससे एक एक वैल्यू निकलेगी और प्रिंट होगी, लेकिन किस ऑर्डर में निकलेगी ये फिक्स नहीं। ये बात याद रखना। 10 ही पहले निकलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपने 10 20 30 ऐसा दिया था, वहां वो कौन पहले पहुंच गया, किस ऑर्डर में हो गए, अभी किस ऑर्डर में, कल खोल रहा हूं किस ऑर्डर में हो जाएंगे, कोई पता नहीं। लेकिन है सेट, अनऑर्डर्ड है और इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं। आ गई बात समझ में? बोलो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसलिए आउटपुट ऑर्डर पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है ना? डिक्शनरी, डिक्शनरी जानते हो, जहां पर चीजें की और वैल्यू के फॉर्मेट में होती है उसको डिक्शनरी बोलते हैं। देखना जरा, यहां पर मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूं, स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बनी हुई है। ठीक है, स्टूडेंट नाम से एक डिक्शनरी बनी है, करली ब्रैकेट से डिक्शनरी बनती है, सेट भी बनता है। लेकिन डिक्शनरी में जो आइटम्स होते हैं वो की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। तो देखना, यहां पर नेम एक की है, राहुल वैल्यू है, एज एक की है, 18 उसकी वैल्यू है, सिटी एक की है, झांसी उसकी वैल्यू। आगे बात सुन। जब हम डिक्शनरी पर इटरेट करते हैं ना, तो डिफॉल्ट जो आइट्रेशन होता है वो कीज पर होता है, हमेशा याद रखना। डिफॉल्ट में कीज पर इटरेशन होगा। ठीक, बोलो। फॉर की इन स्टूडेंट प्रिंट की, क्या होगा प्रिंट? फॉर की वेरिएबल का नाम है और स्टूडेंट में इटरेट करेगा, सारी की आएंगी। क्या आएगा इसमें प्रिंट होकर? नेम, एज और सिटी। यहां पर अगर वैल्यू चाहिए तो डिक्शनरी का ही एक फंक्शन होता है वैल्यूज, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। आप सिर्फ स्टूडेंट लिख रहे हो, वो जो जनरेटर, वो जो इटरेटर ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसमें सिर्फ की को उठा रहा है। लेकिन आप जब ऐसा कर दोगे स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, स्टूडेंट की वैल्यू को उठा के एक ऑब्जेक्ट बनाओ, तो अब जब आप इटरेट करोगे तो यहां से क्या निकलेंगी? वैल्यूज निकलेंगी। क्या क्या? राहुल, 18 और झांसी। अगर आपको दोनों चाहिए, अगला फंक्शन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। सारी बात समझ में? अब यहां पर की और वैल्यू दोनों आएंगे। सारी बात समझ में? सबसे पहले आएगा इसमें क्या? नेम राहुल, एक टपल बन के आएगी, नेम राहुल, फिर एज 18, सिटी झांसी। आ रही बात समझ? तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो लूप डिक्शनरी में कैसे चलता है, चलेगा, ये बात समझ में आ गई। फॉर लूप में एल्स को कैसे यूज करते हैं? इफ के साथ एल्स समझा था हमने, इफ के साथ एल्स समझा था ना हमने। अब हमें देखना है कि
फॉर यानी लूप के साथ एल्स कैसे चलता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब लूप चलना अपने डिफॉल्ट कंडीशन से बंद होता है, जब लूप अपनी डिफॉल्ट कंडीशन को खत्म करके जब वो लूप क्या होता है, बंद होता है, यानी सारी कंडीशंस चेक हो गई, जितना चलना था उतना चल गया, फिर लास्ट में क्या होता है, एक बार उसका एल्स चलता है, एक बार। लेकिन किसी भी लूप का एल्स तभी चलेगा जब लूप अपनी मतलब नॉर्मली चला होगा, नॉर्मल। अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसने लूप को चलने से रोक दिया है, आरी भाषा ने, यानी लूप को बंद कर दिया फोर्सफुली, तब उसका एल्स नहीं चलेगा। आरी भाषा में दो टाइप की चीजें होती हैं, इंसान के जाने की या किसी के भी जाने की, खत्म होने की दो कंडीशन होती है। ये मत कहना सर क्या सुबह सुबह से जाने की बातें करने लगे, तो सत्य है, सच को आज नहीं तो कल होना है। एक ही तो चीज सच है ना इस दुनिया में, बाकी तो सब झूठा है कि नहीं? बोलो, इसीलिए जाते टाइम बोला जाता है ना। समझ में आ गई बात? तो जब कोई जाता है तो दो तरीकों से जाता है, या तो नॉर्मली अपना सब अपनी पूरी जिंदगी जी कर अपने सारी चीजें करके अपना सुकून से फिर वो क्या होता है, चला जाता है। इसको नॉर्मल डेथ बोलते हैं। नॉर्मल मतलब डेथ तो नॉर्मल नहीं होती, लेकिन मतलब नॉर्मल जो भी था उसका सब उसने किया और फिर ये नॉर्मल होता है। तो लूप जब नॉर्मली चल के बंद होगा तब उसका एल्स चलेगा। आगे बात समझ में? लेकिन अगर कुछ अचानक हो जाए, आ रही बात समझ में, तो फिर उसका एल्स नहीं चलता। अब अचानक क्या हो जाए, समझ गए ना? लूप चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हो गया, लूप चलना बंद हो गया, तब उसका एल्स नहीं चलेगा, क्योंकि एल्स लूप से जुड़ा हुआ है। आ गई ना बात समझ में? और ऐसा कब होता है वो अभी समझेंगे जब ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा। एक स्टेटमेंट ब्रेक होता है, एक होता है कंटिन्यू, वो समझेंगे। तो फिर से हम वापस आएंगे इसी टॉपिक पे। कौन सी टॉपिक पे? सत्य के टॉपिक पे, राम नाम। आगे बात समझ में? फॉर लूप में एल्स, पाइथन में लूप के साथ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखना जरा ध्यान से। ये हमारा लूप है और ये उसका एल्स है। लूप में अंदर कुछ ऐसा तो है नहीं जो उसको रोक दे, लूप चलेगा। 0 चला, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब लूप चलना हो गया बंद, पूरा चल गया, अब चलना हो गया बंद, तब चलेगा उसका एल्स। एक बार क्या प्रिंट होगा? लूप कंप्लीटेड। तो 0, 1, 2, 3, 4 लूप कंप्लीटेड, ये होगा। आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप नॉर्मली कंप्लीट होता है। नॉर्मल। आगे बात समझ में? ठीक है, नॉर्मल। अब आते हैं ब्रेक। कीवर्ड कौन सा समझना है हमें? ब्रेक कीवर्ड समझना है। ब्रेक का मतलब होता है, पता है क्या? कोई ऐसी, ब्रेक मतलब, ब्रेक को हम टर्मिनेट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म। अब छोड़ो सब कुछ, खत्म कहानी। यानी ये ब्रेक स्टेटमेंट अगर चल गया ना तो लूप को बंद कर देता है। हाल क्या, चाहे कितना भी और बचा हो करने के लिए या पहले का कुछ बचा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक का मतलब ब्रेक, कहानी खत्म। और अगर खत्म तो फिर उसका एल्स कैसे चलेगा? एल्स तो तब चलता ना जब लूप अपना नॉर्मली कंप्लीट हो जाता, तब उसका एल्स चलता। समझ रहे हो मेरी बात? इसको नहीं आ रही मेरी बात समझ में? तो यहां पर देखना, एक लूप चला रहा है 1 से 10। इसका नॉर्मल ये ऐसा था कि इसको 1 से 9 तक चलना था, लेकिन यहां पर मैंने कंडीशन डाल दी, अगर आई की वैल्यू 5 होगी तो ब्रेक कर दो, बाहर निकलो। अब लूप चलना चालू किया, है ना? लूप चलना चालू किया, लूप पैदा हुआ और उसने जीना चालू किया। इसको पता नहीं था कि
एक कंडीशन हमारी हाथ की रेखा पे इस जगह पर लगी हुई है जहां हमें क्या करना है बोल देते ना, कुछ लोग बता भी देते, भविष्यवाणी ऐसा कर देते, तुम्हारी कुंडली में लिखा है ऐसा, इतने साल में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और कुछ इसको बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब कुछ बोलते हैं ऐसा, पहले से बता देते हैं ऐसा था तुम्हारे कुंडली में लिखा होता, और पहले से नहीं बताते, जब हो जाएगा ना तब बताएंगे कि उनकी उसमें ऐसा लिखा हुआ था, लिखा था तो पहले बता देते, कुछ उपाय कर लेता वो। सही बात है ना, जिस रोड से एक्सीडेंट होना था तो शायद वो दूसरे रोड से चला जाता, पहले से बता देते, या जाता ही नहीं उस दिन, बता देते उसे टाइम आइम सब बिल्कुल नोट करके दे देते, भैया इस टाइम पे तुम्हारी ऐसी लिखी हुई है तो मत करो। तो इसने चलना चालू किया, 1 2 3 4 आई हुआ कितना 5, जैसे ही आई की वैल्यू क्या हुई 5 हुई, ब्रेक चल गया, और ब्रेक चल गया तो सब खत्म, बाहर निकलो, क्या प्रिंट होकर आएगा 0 1 2 3 4, 5 नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट तो नीचे लगा है ना। आई जब 1 हुआ तो इफ चला नहीं तो प्रिंट तो चलना ही था, 2 में भी चला, 3 में भी चला, 4 में भी चला, जैसे ही आई 5 हुआ पहले तो इफ चल गया, इफ चल गया हम प्रिंट तक जा ही नहीं पाए, बता ही नहीं पाए, सीधा ऊपर आगे बात समझ। इसलिए ब्रेक को बोलते हैं टर्मिनेट स्टेटमेंट, टर्मिनेट मतलब खत्म। आगे बात सुन, यहां देखो इसी चीज को 1 से 6 लिखा है, लेकिन 3 पे क्या हो जाना है, ब्रेक कर जाना है, और ब्रेक कर गए तो फिर एल्स नहीं चलेगा, ब्रेक कर गए तो एल्स नहीं चलेगा। आ रही बात समझ में? तो 1 2 ब्रेक, बाहर, क्या प्रिंट होकर आएगा, प्रिंट होकर क्या आएगा 1 और 2, क्यों आएगा, कहां लगा है प्रिंट, दिमाग पूरा रखो सामने। अरे बस जब तक प्रिंट लगाए, कल ही तो पढ़ा, जब तक प्रिंट लगाओगे नहीं प्रिंट हो गया आएगा नहीं, तो हमने प्रिंट लगाया भी तो नहीं, प्रिंट हो गए कुछ नहीं आएगा। लेकिन हमें कितनी बार चल जाएगा लूप बताओ, 1 2 बार चलेगा, प्रिंट हो गए कुछ नहीं, हमने प्रिंट लगाया भी नहीं, और एल्स तो फिर छोड़ ही दो, एल्स तो चला ही नहीं, प्रिंट लगाता एल्स में, एल्स जब चला नहीं तो उसका प्रिंट काय को चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ो। कंटिन्यू, कंटिन्यू को ऐसा समझ लो कि कंटिन्यू जैसे जैसे हार्ट अटैक, इसीलिए कंटिन्यू को बोलते हैं बाईपास स्टेटमेंट। बाईपास स्टेटमेंट मतलब स्किप करो, कंटिन्यू को क्या बोलते हैं, बाईपास स्टेटमेंट। तो जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस दिन का काम हम छोड़ के उसको सीधे कहां ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, इसके बचने की उम्मीद है, आज का दिन छोड़ दो, फिर ये सही हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर आगे का काम चालू करो, आगे की जिंदगी जियो। आ रही बात समझ में? तो कंटिन्यू को बोलते हैं बाईपास स्टेटमेंट, जिस कंडीशन पे कंटिन्यू लगाओ उसको छोड़ देगा, फिर आगे चलना चालू कर देगा, इसको बोलते हैं बाईपास स्टेटमेंट। आ रही बात समझ में? आ जाओ, तो देखना हमने लगाया 3 पर बाईपास, 3 पर क्या लगाया, बाईपास लगाया, पहले क्या लिखा है 1, आई में क्या आएगा 1 आएगा, इफ तो चला नहीं 1 प्रिंट हो गया, 2, और जैसे ही आई में क्या आया 3 आया, कंटिन्यू चला, अब हम नीचे नहीं जाएंगे, नीचे का बाईपास कर दो, छोड़ दो, वापस जाओ लूप के पास। अब लूप में कितना हो जाएगा 4 प्रिंट होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, पूरा दिमाग रखो यहीं, 6 नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा 1 2 4 5। हरी बात समझ, 3 बाईपास हो गया, क्योंकि 3 में कंटिन्यू चला और कंटिन्यू चल गया, तो मतलब नीचे का जो कुछ भी है छोड़ो, सीधे पहुंचो वापस लूप के पास। हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल जाओ, इलाज कराओ, फिर चालू हो जाओ। आ रही है बात समझ में? बोलो। और ब्रेक का मतलब प्रभु की इच्छा। आ रही बात समझ में? ज्यादा प्यार आ जाता है ना कभी कभी, उनको भी आ जाता होगा, जिन जो प्यारे होते हैं लोग, उनको हर कोई अपने पास रखना चाहता है ना,
ऐसे ही होता है ना। तो जब उनको कोई ज्यादा प्यारा लगता है तो उनको वो अपने पास बुला लेता है। इसमें इतना टेंशन लेने की बात क्या है? तुम्हारा ही प्यार प्यार है, उनका कुछ नहीं है। क्योंकि कष्ट बहुत है ना यहाँ। इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास, इतने काम करने हैं, क्या करना है। बेचारों को देखो, वो लगे पड़े हैं। किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को कुछ, कोई कुछ और सीख रहा है, मन लग नहीं रहा है, जबरदस्ती लगे हैं, है ना। तुम लोग बैठे हो यहाँ पर, है ना, और किस लिए कर रहे हो कि फिर हमें ऐसा हो जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें कुछ और हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो ना बात में? इतने सारे कष्ट हैं, है कि नहीं। हमें फोन पे बातें भी करनी है, पता नहीं कोई मैसेज का ही वेट ना कर रहा हो, कहीं उसको ही कुछ ना हो जाए, है ना। कष्ट बहुत हैं। तो तुम लोगों को नहीं, मतलब जिनको ज्यादा ही कष्ट होता है ना, तो भगवान के बच्चे हैं अपन, उनसे देखा नहीं जाता। वो कहते हैं यार बहुत कष्ट है तुमको, आओ तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर, है ना, आ जाओ। वहां पर जाके सारे टेंशन खत्म, ना फोन लेके जा पाएंगे, और फोन अगर नहीं रहेंगे तो आधे कष्ट तो वैसे ही खत्म है अपने। पहले के लोग इसीलिए खुश रहते थे या नहीं रहते थे? क्यों रहते थे बोलो? हर 15-20 मिनट में बताना नहीं पड़ रहा ना, कोई वीडियो कॉल करके चेक नहीं कर रहा ना तुम क्या कर रहे हो। ये क्लास देखी जाती है, हाँ, तो बताने की क्या जरूरत है। ऐसा ही है ना, बोलो। हर छोटी चीज बतानी या पूछनी नहीं पड़ रही है ना। सोया कि नहीं, बाबू ने खाया या नहीं, नींद आ रही है नहीं आ रही है, मेरी याद आई नहीं। अरे हाँ, टॉपिक बहुत लंबा, थैंक यू, तुमने याद दिला, बहुत अच्छा किया, नहीं तो अभी अपन और कहीं निकल जाते। आज टारगेट पे ये है। चलो, हाँ, तो क्या है, हाँ, कंटिन्यू समझ गया ना। अब ऐसे ही यहां पर कंटिन्यू है, तो देखना जरा। 1 2 2 चला, प्रिंट नहीं हो पता लगा। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 पे आया हार्ट अटैक, पहुंचे हॉस्पिटल, तो 3 को छोड़ दो, 4 5 तक चल गया नॉर्मल। इसको जितना जीना था इसने जी लिया। अब ये जी गया ना, तब इसका कंटिन्यू चलेगा। आगे बात समझ में, हम टर्मिनेट नहीं किए, हम बाहर नहीं निकले, आगे बात समझ में। बोलो, आगे बढ़े। तुम याद दिलाते रहा करो, ठीक है ना। हाँ, जब भी मैं इधर उधर जाया करूं तो बता दिया करो, सर अधूरा रह जाएगा। अगला है पास। एक पास भी एक स्टेटमेंट होता है, ध्यान से सुनना। पाइथन में हम किसी भी ब्लॉक को, ब्लॉक मतलब जिसकी खुद की बॉडी होती है, चाहे वो लूप हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो इफ स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो जिसकी खुद की बॉडी होती है, हम किसी की भी बॉडी को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप चाहते हो कि अंदर कुछ अभी लिखना नहीं है लेकिन हम एक ब्लॉक बना के रख दें, तो कम से कम वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पास स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? पास। ये कुछ करता नहीं है, बस ये बताता है कि अंदर खाली नहीं है, ये कुछ है इसमें, क्योंकि आप खाली नहीं छोड़ सकते। आप अगर यहां पर ये पास नहीं डालोगे तो एरर आएगी। इसलिए हम अभी इसको बना के रखना चाह रहे हैं, आगे यूज करेंगे तो अंदर पास देना पड़ेगा आपको, पास। ठीक है, आगे बढ़ो। देख लो, ये कोड में कुछ लिखना हो आगे के लिए तब क्या, मैंने क्या बोला, अंदर कुछ करना ही नहीं है, अभी तो बस स्ट्रक्चर बना के रख लिया है, अंदर खाली है। खाली छोड़ देंगे तो एरर आएगी। आ रही बात समझ? जैसे मैं चाह रहा हूं मैं तुम सबके नाम से एक एक फंक्शन बना दूं और फिर तुम लोगों को पकड़ा दूं, तुम लोग अपना कोड उसके अंदर लिखो, तो मैं तुम सबके नाम से एक एक स्ट्रक्चर बना के रख लूंगा, अंदर लिख दूंगा सब में पास। फिर इनका फंक्शन इनको दे दिया, इनने वो पास हटाया, इनको जो कोड लिखना था अपने अंदर लिख लिया, इनके नाम से जो फंक्शन था इन्होंने उसके अंदर जाकर उस पास को हटाया और अपना लॉजिक डाल दिया।
हरी बात है, क्योंकि खाली मैं छोड़ नहीं सकता था और मुझे बनाना भी तुम लोगों के नाम से था। तुम लोगों को देता बनाने के लिए मेथड, तो तुम लोग उल्टे सीधे नाम से बनाते, मैंने लॉजिकल नाम से बनाए। हरी बात है, जो मुझे समझ में आ जाए बोलो। ये है काम पास। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड का मतलब होता है विद इन। हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा, इफ के अंदर इफ पढ़ा था ना, वैसे ही नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप। जरा ध्यान से समझना। फॉर आई इन रेंज 3, इसने एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बनाया, कितना 3, ठीक है। 3 का मतलब 0 1 2, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंदर एक और लूप है जे, इसने भी रेंज बनाई कितनी 3, मतलब 0 1 2। अब इस आई के अंदर जे है और उसके अंदर प्रिंट पड़ा हुआ है, और प्रिंट में आई और जे को प्रिंट करना है। समझना चाहिए ध्यान से। आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 0, आई के 0 के लिए जे पूरा चलेगा 0 1 2। आगे बात समझ में। अभी आई 0 ही है और हम आई और जे को प्रिंट कर रहे हैं ना। सबसे पहले आई कितना हुआ 0, जे 0, आई अभी 0 ही है और ये जे है 0 1 2। फिर आई हुआ 1, 0 1 2, ये जे है। फिर आई हुआ 2, फिर जे चला 0 1 2। ऐसे चलते हैं नेस्टेड लूप। पेरेंट लूप की हर एक वैल्यू के लिए चाइल्ड लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है, तब जाके पेरेंट लूप अपने आप को अपडेट करता है। आई बात समझ में? बोलो। इनमरेट, ठीक है। इनमरेट के साथ अगर हमें लूप को बनाना है तो फिर हम कैसे यूज करते हैं, पहले समझ लो जरा। पाइथन में इनमरेट एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट मतलब ये पहले से होता है, ठीक है। आगे समझना। इसका उपयोग किसी लिस्ट, टपल या फिर स्ट्रिंग जैसे इटरेबल ऑब्जेक्ट पर लूप चलाते समय आइटम की वैल्यू के साथ उसके इंडेक्स या उसकी गिनती को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अभी तक आप किसी भी लूप में, जब आप लूप से किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को निकाल लेते तो सिर्फ वैल्यू निकल के आ रही थी, उनके इंडेक्सेस, उनके एड्रेस तो नहीं आ रहे थे ना। ये वो फंक्शन है जो क्या करता है, वैल्यू के साथ आपको क्या निकाल के देगा, उसका इंडेक्स भी देगा। आगे बात समझ में आ जाओ इधर। हमने नेम नाम से क्या बनाई, एक लिस्ट बनाई जिसमें स्ट्रिंग पड़ी है, 3 वैल्यू है, ठीक है। ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे। देखो इधर, फॉर एक वेरिएबल बनाया हमने इंडेक्स, एक वेरिएबल क्या बनाया, इंडेक्स बनाया, और एक वेरिएबल बनाया नेम। और इनमरेट के अंदर इस नेम को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। अब यहां से 2 चीजें निकलेंगी, क्या क्या, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। सबसे पहले क्या निकलेगा यहां से, 0 और अमित, ये 2 चीजें निकलेंगी। और 2 चीजों को स्टोर करने के लिए हमने दोनों वेरिएबल बना रखे, याद रखना, पहले इंडेक्स बाद में वैल्यू। तो वो दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। और अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होकर आया, 0 और अमित। फिर क्या निकलेगा यहां से, 1 राहुल, 2, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, ये बात याद। इतनी बात समझ में। इनमरेट क्या करता है, बोलो, वैल्यू के साथ साथ उसकी इंडेक्स भी निकालता है, इंडेक्स वैल्यू दोनों निकाल के देता है इनमरेट। आगे, म्यूटेबल वेरिएबल्स के साथ, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ एक फंक्शन होता है जिप। कौन सा फंक्शन होता है, जिप। ये भी एक इनबिल्ट फंक्शन। अब इसकी खास बात क्या है, इसको समझना। इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक लिस्ट, टपल या अन्य डेटा को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। एक से ज्यादा डेटा उनको जोड़ के वैल्यू निकालनी हो तब हम इसका यूज करते हैं। सारी बात समझे, पहले एग्जांपल से समझो। देखना जरा, यहां पर मैंने एक नेम नाम से एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 नेम पड़े हुए हैं, खेमू, रवि, संदीप, और मार्क्स। खेमू, रवि, संदीप। क्या दिक्कत है, ये 3 दोस्त हैं। अरे बात समझ में, ये 3 क्या है, दोस्त हैं। और इनकी दोस्ती की कहानी अभी तुम बाद में समझोगे, अभी धीरे धीरे तुमको समझ में आ जाएंगी क्या कहानी है ये। अरे बात समझ, ये जो दोस्त हैं और यहां पर ये जो तुमको ऊपर ये दिख रहा है ना, इसका और इनका तीनों का आपस में बहुत गहरा नाता है। ये समझ में आएगा। अच्छा, फिर भटक, ये तो टॉपिक की बात है यार, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। ये प्यार वाला नाम है, जिसका भी है
खेमू हम लोग प्यार से बोलते हैं, नहीं अब है तुम लोगों को पता चलेगा। फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन जिप, हमने दो चीजों को जिप किया हुआ है, एक तो नेम और एक मार्क्स, दोनों को क्या किया, जिप किया। तो क्या होगा, जिप कैसे होता है, इसकी पहली वैल्यू इससे जिप होगी, इसकी दूसरी वैल्यू इससे जिप होगी, इसकी तीसरी वैल्यू इससे जिप होगी, और वो कहां पर निकलेंगी, नेम और मार्क्स में आएंगी। हम दोनों को प्रिंट कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो देखो दो चीजों को आपस में जोड़ के जिप किया ना और वैल्यूज निकाली। खास बात समझना जरा जिप फंक्शन की क्या है, जैसे दो वैल्यू है, एक में 5 आइटम है, एक में 10 आइटम है, ठीक है। जैसे ही सबसे पहले कैसे जिप बनेगा, पहला वाला आइटम दोनों में पहले आइटम जिप करेंगे, दूसरे करेंगे, तीसरे करेंगे, चौथे करेंगे, पांचवें करेंगे। अब एक में तो 5 ही आइटम थे ना, अब उसके आगे का जिप होने बंद हो जाएंगे। ये बात याद रखने वाली बात। पेयर जब तक मिलते रहेंगे, पेयर क्या 3 हो तब भी, जो सबसे छोटे वाली की जो साइज होगा उतने के ही जिप होंगे, उसके बाद के बंद हो जाएंगे। यानी जब तक आइटम दोनों के सेम इंडेक्स पर मिलते जाएंगे तब तक जिपिंग होगी, जहां आइटम मिलने बंद वहां जिप बंद। आगे बात समझ में, यह हर लिस्ट के लिए इंडेक्स वाले आइटम को जोड़कर एक नया टपल बनाता है। यह बात ही समझ में आ गई। अगर लिस्ट की लंबाई अलग है तो छोटा वाला खत्म होते ही जिप रुक जाता है। आ गई बात समझ में, बोलो। ब्रेक, कंटिन्यू और पास। ब्रेक लूप को समाप्त कर देता है। आ रही है ना बात समझ में, इसका मतलब क्या है, खत्म, राम नाम। इसका मतलब क्या है कंटिन्यू का, हार्ट अटैक है ना, चांस है अभी। तो जब जब हार्ट अटैक आएगा सीधे हॉस्पिटल, नीचे का स्किप करो, सीधे पहुंचो वहां, फिर आगे चलना चालू करो। आ रही बात समझ में, इसलिए इसको बाईपास स्टेटमेंट बोल। पास कोई ऑपरेशन नहीं है, ये तो बस किसी खाली जगह को भरने के लिए रख दिया गया। आ रही बात समझ में, कोई समस्या है इसमें। अब देखो जरा यहां, फॉर आई इन रेंज 1 से 6 इफ आई इक्वल 3 कंटिन्यू, इफ आई इक्वल 5 ब्रेक। आई प्रिंट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। आई में सबसे पहले क्या आएगा, 1, कोई भी इफ नहीं चला, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में आया 2, फिर आई में आया 3, 3 को छोड़ो, 1 2 3 छोड़ दिया। फिर आई में आया 4, फिर आई में आया 5, जैसे ही आई में आया 5 बाहर, खत्म कहानी। तो क्या क्या प्रिंट हुआ, 1 2 4, बस 1 2 का 4, 4 2 का 1। आ गई ना बात समझ। चलो, ये मैं जानबूझ कैसे नहीं बनाता, वो बन ही जाते हैं, क्या करूं मैं। अब 1 2 का 4 हो रहा है तो क्या करूं मैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो आज का ये टॉपिक था अपना, क्या, लूप कैसे चलाते हैं। कोई काम हमें बार बार करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। समझ में आया, बोलो। किसी को नहीं आया तो बता दो, ठीक है ना, ठीक।